कि आपके इक्विपमेंट्स रहने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में, जैसे कि आपका मॉडलिटी हुआ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी आपकी मॉडलिटीज उसमें रहने वाले हैं। हेलो बच्चों, अगर आप बीएमआरआईटी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल्स क्या रहेंगे, या फिर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या रहेगा, या फिर आपको अपने एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे आपका सिलेबस को लेके आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, आपके क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आपके बीएमआरआईटी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 10 सब्जेक्ट रहने वाले हैं एंड साथ में आपका क्लिनिकल पोस्टिंग या फिर आपका स्टूडेंटशिप भी उसी में रहेगा। तो आपको ध्यान रहे, तो आपके जो 10 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स में ऐड किए गए वो आपका अलग है एंड आपका स्टूडेंटशिप आपका अलग है। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो क्या है आपका ह्यूमन एनाटॉमी। अब आपको ह्यूमन एनाटॉमी क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि आपकी अपनी बॉडी के सारे पोजीशंस, सारे बोन्स, सारे स्ट्रक्चर्स की लोकेशन, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके किसी भी मॉडलिटी के लिए या फिर आपके किसी भी डायग्नोस के लिए, जैसे कि आपका एक्सरे हुआ, सीटी हुआ, एमआरआई हुआ, उन सभी के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा आपका सब्जेक्ट है वो है आपका फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो आपको ये बताता है कि आपके कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स आपके डिफरेंट तरीके से आपका कैसे काम करते हैं एंड उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो आपको बताती है आपकी एनाटॉमी। तो इसलिए आपका एनाटॉमी का एक अलग प्लेस है एंड आपकी फिजियोलॉजी का दूसरा अलग प्लेस है। देन आपका थर्ड सब्जेक्ट है जो कि है आपका रेडिएशन फिजिक्स। ये आपका बीएमआरआईटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि आप इसी में किसी भी इमेजिंग मशीनरी या फिर आपकी मॉडलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि आपको उसे कैसे यूज करना है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसमें क्या क्या आपके इक्विपमेंट्स रहने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में, जैसे कि आपका मॉडलिटी हुआ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी आपकी मॉडलिटीज उसमें रहने वाले हैं। इसके बाद जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ केयर। और आपको हेल्थ केयर में क्या पढ़ना होगा? इस सब्जेक्ट में आपको हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर प्रोफेशन, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, क्लिनिकल, सारी चीजों के बारे में आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो आपका एक ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इस सब्जेक्ट में हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपके मेडिकल फील्ड में यूज किए जाते हैं एंड आपको किस तरीके से आपके रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, आपको कैसे अपने रिकॉर्ड्स फिल करने हैं, या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आपको अपना कैसे डाटा रखना है आपके एक हॉस्पिटल पोस्टिंग का। तो वो सारी चीजें आपके इस सब्जेक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस सब्जेक्ट में आपको मेनली कंप्यूटर के साथ में काम करना होता है, क्योंकि आपके मोस्टली कंप्यूटर की हेल्प से आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको पेशेंट के रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, आपको उनका डाटा रखना होता है, तो वो सारी चीजें आपको कंप्यूटर भी करना होता है। तो इसलिए आपको एक सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। सुनने में आपको ये सब्जेक्ट बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा यूज रहने वाला है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये मेडिकल में और आपके प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मेडिकल नॉलेज एंड एथिक्स। क्योंकि आपका केवल क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद आपको केवल क्लिनिकल नॉलेज ही नहीं होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो आपके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ आपके लीगल एथिकल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट में वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यूज। इस सब्जेक्ट में आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल थिंग्स के बारे में बताया जाता है, वैल्यूज के बारे में बताया जाता है कि आपको पेशेंट के साथ कैसे बिहेवियर करना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि आप ऐसे एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, आप एक ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में हो जहां पर आपको पेशेंट किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं, बट आपको उनसे किस तरीके से बिहेव करना है वो सारी चीजें आपके इस सब्जेक्ट में बताई जाएंगी। तो आपको एक बेसिक चीज है जो कि आपको सीखना जरूरी होता है आपको पोस्टिंग के टाइम, और आपको नेक्स्ट आपके बीआरआईटी या बीएमआरआईटी के बाद जब आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या फिर आप अपने किसी भी हॉस्पिटल में पोस्टिंग कर रहे हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको क्या करना है। आपके मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको पेशेंट को मैनेज करना है, आपकी जो नीडेड है, आपके जो रिसोर्सेस हैं, आपको उन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें आपके सब्जेक्ट में आपको बताई जाएंगी। तो आपको ये सब्जेक्ट भी आपका एक है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। देन आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में या फिर आप किसी भी एक प्रोफेशनल क्लिनिक में काम कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन का, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर, नर्स, पेशेंट
या किसी अदर मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, तो आपको एक उस तरीके से अपना स्किल डेवलप करना है कि सामने वाले से भी बात करने में आपको एक इफेक्टिवली आपका एक प्रभाव पड़े कि हाँ आपने उससे कुछ बोला है, सामने वाला आपकी बात को सुने समझे। ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में बताई जाएंगी या पढ़ाई जाएंगी। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स थे जो आपको BMRIT फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। तो आपका यही सिलेबस है एंड आपको अगर इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा डिटेल वाइज सिलेबस बता दिया जाएगा। तो रेडियोलॉजी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।